हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम भाषा और लिपि, जिसको इंग्लिश में भाषा को लैंग्वेज और लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये जो वीडियो है ये सेकंड स्टैंडर्ड के ग्रामर के चैप्टर नंबर 1 के लिए है। बच्चों, वैसे तो देखा जाए कि जो एक मानव जो होते हैं वो एक विचारशील प्राणी है। विचारशील मतलब यस, जो विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। ऐसे वह अपने मन के भावों को विभिन्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखिए, आप भी कभी कभी किसी चीज़ को हंसकर बताते होंगे, रोकर बताते होंगे, कभी कहकर बताते होंगे, कभी लिख कर बताते होंगे, यस, कभी सुनाकर बताते होंगे। ऐसे जैसे यहाँ नीचे दिए गए कुछ चित्रों से आपको पता चलेगा, जरा ध्यान से समझिए। आप इनको जानते हैं, ये ट्रैफिक हवलदार हैं। इनके जो हाथ का साइन देख रहे हैं, एक साइन का मतलब होता है स्टॉप, और जब ये आने को कहें तो इसका मतलब ऑन। ऐसे ही आपने रेलवे स्टेशन पे टीटी यानी कि गार्ड, यस, गार्ड को देखा होगा, जिसका काम ये रहता है कि वह हरी झंडी दिखाता है या लाल झंडी दिखाने का कार्य करता है। इससे ट्रेन को सिग्नल मिलती है। हरा का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रुकावट नहीं, आगे जा सकते हैं आप बिना रुके। और लाल या पीले का मतलब वो संकेत यह होता है कि कुछ तकलीफ है, कुछ बाधाएं हैं मार्ग में। तो बच्चों, हमने ये पता चला कि हम अपनी जब बात, अपने विचार किसी दूसरे को बताते हैं तो उसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, बच्ची चुप रहने को कह रही है। यस, तो हमने क्या पढ़ा कि बच्चे ऊपर दिए गए चित्र में संकेत द्वारा, संकेतों के द्वारा, संकेत का मतलब क्या होता है, साइन लैंग्वेज, जिसको ही इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे बच्ची चुप रहने को बोल रही थी, ऐसे अपनी बात व्यक्त की गई है। ये संकेतिक भाषा के उदाहरण हैं, परंतु इसका प्रयोग हर स्थिति या हर स्थान पर नहीं किया जा सकता। अतः इस भाषा के इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है। तो बच्चों देखिए, संकेत से आप हमेशा काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मुख्य कोई भाषा चुननी पड़ेगी। तो यहाँ बताया गया कि मनुष्य तरह तरह से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है। कभी बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तो कभी लिखकर, जैसा कि हमने बताया था, लिखकर या बोलकर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाषा वह साधन है, जरिया है, वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान, इट मीन्स दैट टू गिव एंड टेक, लेना और देना, यस, बोलना, कहना और सुनना, बोलना और समझना, यस, ये करते हैं। तो ऊपर अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि किस तरह मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, कहकर, सुनकर कहते हैं। आपने क्लासरूम में देखा होगा कि टीचर आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो वो लिखित में होता है। जैसे अनन्या पत्र लिख रही है और उसकी सहेली उसे पढ़कर समझ रही है। अब देख सकते हैं इस चित्र में, अनन्या पत्र लिख रही है और उसकी सहेली देखकर पढ़ रही है। तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। जब आपके क्लास टीचर आपके सामने बोर्ड वर्क नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मौखिक भाषा इन द सेंस, अभी मैं बोल रहा हूँ मुंह से, तो ये मौखिक भाषा है। आप भी जब किसी को कुछ कहते हैं, बोलते हैं, तो वो मौखिक भाषा है। लेकिन जब आप नोटबुक पे, किसी पेपर पे कलम लेके, पेंसिल लेके लिखते हैं, तो वो लिखित कहलाता है। तो हमें क्या पता चला इस पाठ से कि भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक यानी कि ओरल, यस, और लिखित यानी कि रिटर्न। कितनी होते हैं, मौखिक और रिटर्न, यस। तो ये हमें पता चला। अब हम बात करेंगे लिपि की। लिपि के बारे में कहें तो स्क्रिप्ट जैसे भाषा के लिखने के ढंग को लिपिक, भाषा किस तरह लिखी जा रही है, क्या शब्द उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, कौन से तरह के शब्द हैं, यस, तो उसे हम कहेंगे। वैसे तो भाषाएं काफ़ी हैं अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे भाषा में देखिए, हिंदी व संस्कृत, यस, उसकी जो मतलब लिपि है, लिखने का तरीका है, वो देवनागरी है। उर्दू का फारसी है, पंजाबी का गुरुमुखी है, अंग्रेजी का रोमन है, यस। तो ये ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है।
फिर उसके बाद पशु पक्षियों की बोलियाँ। देखिए बच्चों, एनिमल जो होते हैं वो भी कोई ना कोई साउंड संकेत देते हैं, करते हैं। यस, तो क्या दिया गया है यहाँ पे? बच्चों यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते। यस, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बात करते हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान, यस, हर एक जीव जंतु जो है वो अपनी भाषा में बात करता है। आइए जाने कौन कौन कैसा बोलता है। तो चलिए अब हम कुछ जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि वो भाई कैसे बोलते हैं। यस, मेढक टर्राना ट्र ट्र, बिल्ली म्याऊ म्याऊ म्याऊ, कोयल कूकना कू कू, कबूतर गुटुरगु गुटुरगु, हाथी च्यां, घोड़ा ई, तोता टे 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 टे, कौवा काऊ काऊ काऊ, शेर हाउ, ऊँट बलबलाना, चिड़िया चहचहाना, मुर्गा कुकड़ू कू, है ना। अरे वाह, कितनी अच्छी अनोखी बोलियां हैं इनकी। तो चलिए अब हम, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चों एक बार रिवीजन कर लें कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। आपने आज जाना भाषा और लिपि के बारे में। भाषा कई प्रकार की होती हैं। वैसे तो मानव अपने विचारों को प्रकट करता है विभिन्न विभिन्न माध्यम से, लेकिन जब मानव किसी भाषा का उपयोग करके लिखित या मौखिक में, ओरल या रिटन में, क्योंकि ये जो भाषा है लिखित और मौखिक, ये सब जगह प्रचलन में है, चलती हैं, ज़्यादा इनकी ही वैल्यू है। फिर हमने पढ़ा कि क्लासरूम में हम कैसे देख सकते हैं कि टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मौखिक हो गया। अगर कोई बच्ची पत्र लिख रही है तो लिखित में, तो वो आपका हो गया लिखित। यस, तो ऐसे ही हमने पढ़ा। फिर हमने लिपि यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को बारे में पढ़ा कि किस तरह भाषा लिखी जाती है। तो हमने उसमें हिंदी व संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, फिर पशु पक्षियों की भाषा भी हमने सीखी और हमने बोल भी बोले। आज तो बड़ा मज़ा आया बच्चों ये वीडियो पढ़कर। ओके।